أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दे अजीम शान बुलंद बारगाह च दिल दी गहराइयां तो दुआ आ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सोहबत च बहना उन्हां दी खिदमत करन उन्हां नाल प्यार करन उन्हां दे चेहरे दी तलावत करना उन्होंने को रूहानी तालीम व तरबियत हासिल करना उन्होंने को नूरी इनकासी फैज़ हासिल करना अपने पीरो मुर्शिद को इसमें आज़म का जिक्र कल्बी हासिल करना उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग अल्फल्ला चंबे की बूटी यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर मसबत इल्का करवाना और उन्होंने ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबाके कुर्बो वलायत दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर और कसरत दुरूद सलाम दी मेहनत रियाज़त और मुजाहिदा करने दी तौफीक अता फरमाए। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम कुरान और सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ ना दुनिया दे हर इंसान तक पहुँचाउण और सच्चा हुसैनी बन के इन्हां दी रूह दे मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए। साड़ियाँ खतां गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए मर्ददम कलमा तय्यब नसीब फरमाए कब्र हशर दी जिल्लत और रसवाई तो बचाए खात्मा बेल ईमान फरमाए ग़ज़वा हिंदा से सब कुछ कुर्बान करन और अमलन दे विच शरीक होने दी तौफीक अता फरमाए सही उलकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स बाअमल मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन
इखलास और रज़ा दे पैक कर बिदतां रुखसतां तावीलां शैतानी रस्मों रवाजां दे दुश्मन सच्चे उलमा मशाइख दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमाए। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिले दुखी इंसानियत बेगर्ज पला करने वाले ना वास्ते आसानियां पैदा करने वाला बंदा बनाए। कुरान से सलाम में गलबा अता फरमाए काफरा मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतां गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां दो नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बारूदी नाच गाने ढोल ढमके धमालां वाले नाचे बाबियां नजूमी जादूगर पामिस्ट हमजाती जन्नाती कीमियागर बाबियां दे शर्तों और दजाली एजेंट मुर्दा दिल मुनाफिक नाम नहाद इस्लामी रूहानी असकालरां दे शर तो बचाएं इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाएं। काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अज दे दरसे सफ़ो दा मौजू दुरूद पाक दियां बरकतां शानां और फजीलतां ने। कुरान हकीम दी सूरह अहज़ाब दी 56वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना और तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। यह आयत पाक सरिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाते पाक है। इस आयत पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया कि इहदे कोई शक नहीं अल्लाह जल्ला शानहू और दे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद भेजदे रहंदे हैं। ऐ ईमान वाले तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद भेजदे रहा करो और खूब खूब सलाम भी भेजदे रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस पाक दे अंदर यसलून दा सीगा जिहड़ा है वो हमेशगी ते दलालत करदा है ते सलवात दा माना है दुआ करना। जब इसकी निस्बत अल्लाह सोहने तरफ होगी इस तो मुराद है अनवारी रहमत बरसाना तारीफ व सना करना फरिश्तियां अरवाह दे अगे अपने हबीब दी और उन्होंने मुसलसल अनवारी रहमत बरसाना। जब सलवात की निस्बत फरिश्तियां मोमना मुसलमाना तरफ होगी इस तो मुराद है दुआ रहमत करना अल्लाह सुना दी बारगाह नबी पाक दी तारीफ सना बयान करना अल्लाह सुना दी बारगाह दुआ करना कि अल्लाह सुना ताबत मेरा तातुल मुसलसल हमेशा हमेशा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अनवारी रहमत बरसाउंदा रहे। तो इन्ना कह के सुनी रब ने सारी इंसानियत और तमाम मखलूकात नूं अपने और अपने फरिश्तियां दे अमल दे बारे दस्या कि तुसीं हर शक तो पाक गैर मुज़लज़ल कल्बी हकुल यकीन हासिल करो। इस गल दा दिल दी गहराइयां तो मान लो सच है जो मैं कह रहा कि मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हर वेले अनवारी रहमत बरसाउंदा रहना और मेरे फरिश्ते भी मेरे को दुआ रहमत करते रहने कि मौला सोहना ताबत अपने हबीब ते अनवारी रहमत बरसाउंदा रहे। अल्लाहु अकबर कबीर।
और सुने रब ने फरमाया सच्चे आशिकां नूं बुला के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि आओ मेरी ला शरीक ज़ात ना दुरूद पाक पढ़ के शरीक हो जाओ, और खूब खूब सलाम भी भेज दे दिया करो। सलाम का अलग जिक्र अल्लाह सुने इस वास्ते फरमाया कि ताकि दुनिया को पता लग जाए कि मेरे प्यारे हबीब जिंदा रहे, उन्होंने मैं हयात दवाम दती हुई है, क्योंकि सलाम जिंदा नूं कीता जांदा, जिहड़ा सलाम सुने और सलाम का जवाब भी देवे। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम सुनते भी और सलाम का जवाब भी देंदे हैं। अपने नूरी जसदे पाक नाम मदीना पाक तशरीफ फरमाया, तख्ते खत्म नबूवत ते बैठे ताज हबीब अल्लाह सजाए पूरी कायनात दे उत्ते, बहुक्म इलाही बातनी हुक्मरानी फरमा रहे तमाम औलिया अल्लाह आप दे अंडर आप दे हुक्म के मुताबिक अपने अपने इलाके ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे, कोई इलाका इन्हां अल्लाह वालों तो खाली नहीं। और आप सल्लल्लाहु गुलामी तबाह कसरत दुरूद सलाम ना उन्होंने भी हयात दवाम मिल जाती है। इस वास्ते अल्लाह वाले अपनी कबरां जिंदा ने, अपने मनण वालियां दूरों नज़दीक फैज़ पहुँचाते रहते, उन्होंने रूहानी मदद करते रहते हैं। तो अल्लाह सुने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के सच्चे आशिकां नूं बुलाया। कुरान करीम सुने रब ने दस्सिया कि ईमान वाले केड़े ने। सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो नहीं रब सुने ना जुनूनी इश्क करदे, शद्दु मुबालगे दा सीगा, टुट के बड़ी वालहानगी व रफ्तगी नाल अल्लाह सोहणे नाल प्यार करदे ने। इसलिए कि रोज़े अलस्त इन्हां ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफत इश्क दे नूर दा छिटा पाता सी, जिहदी वजह नाल इन्हां नूं मुहब्बत दी शिद्दत जुनून हासिल है, और इन्हां दी इश्क दी कोई हद नहीं उस नूर दी वजह नाल। तो रोज़े अलस्त कुरान करीम जिहड़ा रब ने जिक्र रोज़े अलस्त दा फरमाया, ते सारियां रूहां नूं अपने हजूर हाज़र करके ते फिर उन्हां नूं अपनी रबूबियत दे बारे पुछया। तो तालिबा ने दुनिया दिखाइया नेमतां पिछे दौड़ के सच्चे आशिका ने रब सोने की दीद की 70,000 वारी। तो सच्चा आशिक हुंदा जिहड़ा माशूक दे महबूब दे हर हुक्म दे के सरे तस्लीम खम कर दे, बकौले शायर कि सरे तस्लीम खम है जो मजाज यार में आए। इस वास्ते सुने रब ने सच्चे आशिकां नूं बुलाया कि अल्लाह सुने पता कि ना मेरे हर हुक्म ते अमल करना, और दुरूद सलाम पढ़ के दुनिया आखिर दी सारी नेमत हासिल ताकि कर लेना, मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करके मेरे दीद दी नेमत हासिल कर लेना, मेरे हबीब दी कचहरियां अंदर हाजरी दा शरफ हासिल करने दी रूह। कुरान करीम सुने रब ने फरमाया सूरह अनकबूत दी 5वीं आयत पाक, मन कान यरजू लिका अल्लाह फाइन्ना अजलल्लाह लात, जेड़े अल्लाह सोहणे दे दीदार दी तमन्ना आरज़ू रखदे आ उन्हां नूं अल्लाह सोहणे दा दीदार जरूर होएगा। ते अल्लाह सोहणा हर चीज़ ते कादिर है, इन्ना अल्लाह ला कुल्ल शान कदीर, जिन्हों जदों चाहे जिद्दां चाहे अपना दीदार कराए, दुनिया विच भी आखिरत विच भी। और सच्चे अल्लाह वाले इसे दुनिया च दीदार करते आए आ, कर रहे ने, करते रहणगे। तो जिन्हें गाफिल है उन्होंने इस वास्ते सुने रब ने बुलाया, उन्होंने पता है मेरे ना कहना नहीं मनना है। रोज़े अलस्त भी दुनिया दहाइया नेमतां पिछे दौड़ गए थे। इस वास्ते सुने रब ने काफरां नूं, मुनाफिकां नूं, मुशरकां नूं, बुत परस्तां नूं, बिदतियां नूं, बेअदबां नूं, गुस्ताखां नूं, नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारियां नूं, अफलातूनियां नूं, दजालियां नूं, हरामियां नूं, हरामखोरां नहीं बुलाया। इसलिए कि सुने मौला नूं पता है तालिबान दुनिया कायनात चिरद के निगाह दुड़ा के देख लो, तालिबान दुनिया जड़े हुण भी दुनिया पिछे दौड़े आ, कुरान सुन्नत नूं छड्ड के, इजमा अहले सुन्नत व जमात तो अलग हो के। इस वास्ते इन्हां नूं दुरूद सलाम दी नेमत नसीब नहीं होंदी, इंसानियत की खिदमत इन्हां नसीब नहीं होंदी। इस वास्ते सुने रब ने नहीं बुलाया तो अपने नूं बुलाया ताकि ये दुरूद सलाम पढ़ के दुनिया कबर आखिरत दी नेमत हासिल करन, क्योंकि दुरूद पाक दा नूर जिहड़ा जदों इंसान ते बरसदा ते इंसान दे अंदरों हर गुनाह नूं
और मनफी लहर नूं जला दिंदा। इंसान दी हकुल यकीनी qowat mudafat, qowat iraadi, खुद एतमादी, शुक्रगुजारी दी एनर्जियां मजबूत करता और वधा दिंदा। इनकी इर्तिकाल की कैफियत नूं ताकतवर बना दिंदा ते इंसान के अंदरों खौफ दियां, नाउमीदी, खलकी खौफ, नाउमीदी, मायूसी, ना शुक्रगुजारी, बेचैनी, बेसकूनी, बदअमनी दियां मनफी लहरां नूं जला दिंदा। दुध पाक पढ़ने वाले नूं हशर नूं शहीदां दे नाल रखिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले, आप दी शान नूं अल्लाह जानदा ही आप जानदे ने। ते जिंदगी च एक बारी दुरूद पाक पढ़ना हर मुसलमान ते फर्ज है। ते जिहड़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम पाक लवे या सुने होते एक बारी तो उहदे वास्ते दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है और मुसलसल दुरूद पाक पढ़ते रहना मुस्तहब है। सरकार साढ़े दुरूद दे मोहताज नहीं है, ये दुरूद पाक पढ़ना ये जो साडा फायदा। ते दुरूद पाक दा नूर इंसान दे अंदरों मनफी सोचां नूं खत्म करदा, मसबत सोचां नूं तकवीत बख्शदा। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सच्चे आशिकां दे दुनिया कबर और सच्चे मदद फरमाते रहंदे। ऐसे वास्ते बकौले शायर कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोना किसी होर नबी ते दरूद नहीं भेजदा, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद भेजदा। ते इंसान नूं अल्लाह पाक ने बड़ा शरफ बख्शिया। हर इंसान दे नाल कमो बेश 307 फरिश्ते हर वेले इहदे उत्ते ड्यूटी सर अंजाम दिंदे ने। ते जदों भी इंसान दरूद पाक पढ़दा ते मूँह चों निकलण वाला दरूद दा नूर जिहड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ पैदा ਹੁੰਦਾ और वो फरिश्ता ही दरूद पढ़ता है और उस फरिश्ते के अंदरों मूँह चो निकलने वाले नूर ना मजीद फरिश्ते पैदा होंगे, वो भी यही दरूद पढ़ते हैं। इदा ही सिलसिला चलता रहता है। इस वास्ते आशिक कहते हैं कि मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सर पे रखने को अगर मिल जाए ना लेने पाके हजूर पे, क्यों ना कहें कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो ज़हूरी कसूरी ने कड़ी सोहनी गल की, दुनिया ते आया ना कोई तेरी मिसाल दा मैं लभ के ले आवां कितों सोहना तेरे नाल दा। तो साइम चिश्ती बड़ी प्यारी गल की है कि सारी दौलत खुदा की मदीने में है, इश्क सारे का सारा मदीने में है। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान की मदद फरमाते ने दुनिया भी कबर च भी। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि लोग मैनू आन डराया रात कबर की काली, मैं सुनिया उत्थे उन्हें आना जिहदे मोढे कमली काले। ते आप फरमाते हजूर साड़ी मदद दुनिया भी फरमाते रहे, आखिरत भी फरमाउणगे, कबर भी फरमाउणगे। जब मुनकर नकीर सवाल करनगे मन रब्बों का, मा दीनों का, मन नबियों का। अल्लाहु अकबर। इस वास्ते सोने रब ने हशर नूं रोज़े अल्लाह सारिया रूहां को आप ते ईमान लियाउण दा हद कीता, लिया सका। दरूद माने है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सनाओ तारीफ करना। ते दुरूद पाक वो अजीम शान विरद है, वजीफा है, दुआ है, इबादत है, खजाना आब हयात अक्सर आज़म है, रस्म आज़म है। ये वो विरद वजीफा जो कबूल ही कबूल है, जिसकी कबूली कोई शक नहीं। बाकी इबादत के बारे शायबा पाया जा सकता।
ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਨਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੇ 10 ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ 10 ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 10 ਅਨਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਰਾਤ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਤਨ ਸਾਰੋ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਤਨ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਨਗਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਇਸ਼ਕ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਏ ਮਕਤਲ ਹੈ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਖੈਰ ਫਲਾਹ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੱਚਾ ਸੁਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਅਨਵਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਬਰਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਗਾਲਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰੀ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਤਰੀਨ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਜਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਜਾਨਕੁਨੀ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੂਹ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਲਕਾ ਮਰਨ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਕਫਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਰ ਹਾਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। बकौल शायर ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। दरूद सलाम पढ़ने वाले तो हर शर नूं दूर करता जाता है और जेड़े भी दरूद सलाम दियां नातां दियां मिलाद दियां महफिलां सजाउंदे आ, फरिश्ते उन्हां महफिलां नूं घेर लैंदे आ के। उन्हां दी ड्यूटी ये है और हाले महफिल नाल रल के दरूद पाक पढ़ते रहे। और महफिल की सारी कार्रवाई जन्नत के चांदी के कागज़ां ते सोने के नूरी कलमां नाल लिखते हैं। महफिल के इख्तिताम के उत्ते अल्लाह रसूल की बारगाह जाके पेश करते रहे। अल्लाह रसूल खुश होंदे उत्ते, उन्होंने अपने कुरबे खास जगह दिंदे, ओहदी दुनिया आखिरत दी सारियां जरूरियात की जिम्मेदारी चुक लेंदे, ओहदी दुआवां नूं शरफे कबूलियत बख्शिया जाता है। तो दरूद सलाम रज रज के पढ़ने वाले दी जान माल औलाद ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, मनफी एनर्जियां उतों जलाता जाता। उस इलाके के अंदरों खबीस जन्नात हमजाद अफात व बलियात नूं भजाता जाता, क्योंकि दरूद दा नूर उन्होंने जलाउंदा भज जाते उतों। दरूद पाक पढ़ने वाले नूं हशर दे दिन अरही दे साए थले रखा जाएगा, जिस नफसी नफसी का आलम होएगा, होर कोई सा नहीं होएगा। तो पुलिस रात तो पलक चपन तो पहला गुजारता जाएगा। हौज़ कौसर तो ले जाके जामे कौसर पिलाया जाएगा। बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च लाके आपकी ज़ियारत कराई जाएगी। आपके मोढे नाल मोढा छुएगा, आप दस्त बोसी कदम बोसी
सादत नसीब होएगी, आपकी शफात मैसर आएगी जिस दिन। सिर्फ आपने सब की शफात करानी है। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे नाल शफात सरवर आलम, छोटी सी आलम सारा हो। दुरूद पाक जिहड़ा पढ़दा ओहदा दुरूद पाक ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾह रसूल की बारगाह च बख्शी शफात करता है। दुरूद सलाम गुनाहां दा कफारा है। तो रज रज के दुरूद सलाम पढ़ने वाले जो अमाल हशर नूं मिज़ान च तोले जाणगे तो नेकियां दे पलड़े च लभ भर भर के नेकियां पाईयां जाणगियां, जिहदी वजह नाल ओहदी बख्शिश हो जाएगी। मौला सोहना दोज़ख तो छुटकारे जन्नत च दाखले दा उहनूं सर्टिफिकेट अता फरमाउणगे। ਉਹਦੇ मत्थे ते लिख दिता जाएगा कि यह शख्स निफाक और दोज़ख तो बरी है। उत्थे रज़ा और रहमत दे अनवार बरसाए जाणगे, ਉਹਦੀ रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा कर दी जाएगी। तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे रसाला गौसे आज़म ने लिखिया कि सोने रब ने मेरी रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा इस वास्ते कीती सी दुरूद पाक दी बरकतां नाल। तो सोने मौला ने मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया। तो सोने रब ने मैनूं फरमाया क्या गौसे आज़म इंसान मेरा पेता, मैं इंसान दा पेता। तो गौसे पाक फरमांदे इसने फिर अल्लाह सोने एक दफ़ा मैनूं अपनी बारगाह च मेरी रूह नूं हाज़री दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाई। सोने रब ने फरमाया कि ए गौसे आज़म मैं हर चीज़ नूं अपनी ज़ात तो ज़ाहिर कीता। दफ़ा गौसे पाक फरमा देते हैं फिर एक दफ़ा मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़री दी नेमत अता फरमाई। सोने रब मैनूं फरमाया गौसे आज़म जिहड़ा बातन च मेरी तरफ सफ़र तो महरूम रहा मैं उन्होंने ज़ारी सफ़र दे विच मुबतला कर दिना। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये नेमत दोस्ताने मौला नूं मिलदी है जेड़े मुँह तो कबला अंता मुँह तो पालन दे रहे मन अरफा नफ्सो हो फ़क़द अरफा रब्बो हो पालन दे रहे। तो जेड़े दुनिया की मुहब्बत च फस गए उस तो बहुत बर्बाद हो जाते हैं। जेड़े नफ्से मारा चक्कर च फस जान वो तबाह बर्बाद हो जाते, क्योंकि नफ्से मारा बहुत बड़ा शैतान है। फिरौन है, नमरूद है, यजीद है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लाहब है, अबू जाल है, चंगेज है, हलाकू है जो इंसान को हलाक करता। और कसरत दुरूद सलाम ना अमले कुरान सुन्नत ना और दवाम कल्बी जिक्र हुजूर नाल ही मुतमन्ना बनता। तो जो दुनिया की मुहब्बत जुड़ जाता वो इन्होंने नेमतों तो महरूम रहता। इस वास्ते हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि दुनिया जन हैज़ पलीती कितनी मलमल धोवन हो दुनिया कर नालों फाजल गोशे बह बह रोवन हो। तो जिंदे घर विच बहुत ही दुनिया औखे गो कर सोवन हो तो जिन्हां तर्क दुनिया ते कीती बाहू वांदी निकल खलोवन हो। इहो नफ्स साडा बेली जिहड़ा नाल साडे सिद्धा हो ज़हद आलम आन नवाए जिथे टुकड़ा देखन सिद्धा हो। जो कोई इसदी करे सवारी उस नाम अल्लाह दा लद्दा हो ते राह फकर दा मुश्किल बाहो कर मां ना सैर सीरा रिदा हो। अंदर हो ते बाहर हो एकदम हो दे नाल जलीदा हो दा दाग मुहब्बत वाला हरदम पिया सड़ीदा हो। जिथे हो करे रोशनाई उतों छोड़ अंधेरा वहिंदा हो ते मैं कुर्बान तिन्हां दा बाहू जिहड़ा हो नूं सही करेंदा हो। तो कसरत दुरूद सलाम नाल ही इंसान नूं नेमतां मिलदियां दुनिया की मुहब्बत अंदरों खत्म हुंदी है। वरना ख्वाहिशात दुनिया दे विच इंसानी नफ्स नूं फसा के तबाह बर्बाद कर दिंदा। इसे दुनिया के बारे अल्लाह के बारे भी फरमाया कि दुनिया मुर्दार है तालब कुत्ते ने दुनिया आखिरत दी कहती है दुनिया कड़ी है। दुनिया मोमिन वास्ते कैद खाना काफिर वास्ते जन्नत है। तो हब्बु दुनिया रासा कुल्ले खतिया दुनिया हर फसाद दी जड़ है। दुनिया की मुहब्बत हर फसाद की जड़ है। तो दुरूद पाक नाल ही इंसान ये चुंगल चो निकल सकता। तो जेडे निकल जाते हैं मेरा मौला नेमत अता फरमांदे। सादत उदारैन दे अंदर वाक़या लिखिया कि एक शख्स जदों भी कदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र पाक सुनदा तो दुरूद पाक पढ़न दे विच कंजूसी करदा। आखिर उसकी जुबान गूंगी हो गई, अखां तो अन्ना हो गया
और एक दिन हमाम की नाली च गिरया और प्यासा मर गया। सात रहन के अंदर ही एक होर वाक़या लिखा कि आलिम दीन ने किसी रईस वास्ते मुवत्ता शरीफ लिखी, हदीस की किताब, क्योंकि मुवत्ता शरीफ जिहड़ी है उस रईस को बहुत पसंद सी, बड़ी मुहब्बत सी उन्होंने। तो उस आलम ने मुवत्ता शरीफ किताब लिख के वो रईस को पेश की ताकि नामो कराम पावा। उस रईस ने जो किताब देखी बड़ा खुश होया, लेकिन जो उन्हें वर्के फोल के देखा कि जिथे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामे पाक आया उत्थे उन्हें दरूद नहीं लिखा, बल्कि स्वाद ही सिर्फ लिखा, जिन्होंने अरबी साद आते हैं। तो उस रईस को बड़ा गुस्सा चढ़िया इस गल का, उन्हें उन्होंने जलीलो रसवा करके अपने घरों कढ़ता, उन्होंने कोई नाम नहीं दिता कि बदबख्ता तू नबी के नाम दरूद नहीं लिखिया। फिर वक्त इदा का आया कि वह आलम जड़ा गरीब होया, कंगाल हो गया और आखिर जिल्लत की मौत मरिया। सात तो दारैन के अंदर एक होर वाक़या लिखा कि हज़रत अबू ज़िक्रिया आप दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि मैनू एक दोस्त ने दस्या कि बसरे में एक आदमी सी हदीसे पाक लिखदा हुंदा सी और जानबूझ के हजूर के नाम पाक के नाल दरूद पाक लिखना छड़ दिंदा सी ताकि कागज़ की बचत होवे। आखिर उहदे सज्जे हत्थ दे उत्ते एक फोड़े की बीमारी निकल आई और उसे फोड़े की दर्द तकलीफ नाल ही हो शख्स इसे बेअदबी की वजह मर गया। अज की सारी गुफ्तगू तालीमात का मुख्तसर खुलासा यह है कि सानू चाहिए कि अज साह की डोरी चलती है, मौका गनीमत है, यह लम्हा गनीमत है, यह लम्हा दुनिया की सारी दौलत तो भी कीमती है। गुजरिया वक्त आना नहीं, आने वाला एतबार कोई नहीं। सानू चाहिए ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद सलाम पढ़ के दुनिया आखिर दी नेमियां कामयाबियां नेमत हासिल कर लीए और ईमान हकीकी ईमान हकीकी दी रूह दी मौला दी नेमत हासिल कर लीए। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा नाल ही मिलनी है, जिहदे बारे खुद रब सोहणे ने सूरह इमरान दस्सिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं दस देना लोकां नूं कि तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरी तबाह करो, मेरी पैरवी करो, मेरी मुताबत करो, मेरे नक्शे कदम ते चलो, मेरी हर सुन्नत अमल करो, दीन च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मेरे बेहतरीन नमूना अमल ते मेरे उसवा हसना दा बेहतरीन नमूना अमल होते अमल करो। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा अलही फेल अलही तकदीर मौला बन जाओ। तकदीर न मत लड़ो वरना तबाह बर्बाद हो जाओ। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हुजूर च गुजारो ते मेरी तबाह करना अल्लाह सोना तुहानू ईमान हकीकी ते रूह अता करेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह सोना तुहाडे नाल इश्क करेगा ते अपने इक़्तिदार दी नेमत अता फरमाएगा। ते सानू चाहिए ज़्यादा दरूद सलाम पढ़िए, कलमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मुतवज्जो हो के दिल की गहराइयां तो पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहना अस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका सानू ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा बना। साड़ी रूह नूं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातनी कचहरियां दे अंदर और अपनी हजूरी दे अंदर दायमी हाज़री नसीब फरमा। अपने दायमी इक़्तिदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां मुर्दा दिल दजालियां अफलातूनियां गुमराह जहन्नमी बारूदी फिरकियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियां नाम नहाद मुर्दा दिल मुनाफिक दजाली इस्लामी रूहानी अस्करों के शर तो बचाए, इन्होंने गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। तालिबान ने दुनिया के परेशानियों तो लखा मील दूर भजन वाला बंदा बनाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।